खेसारी लाल यादव साहब ट्रेंडिंग में चल रहे थे, अब पछाड़ा है उन्होंने, उनको आपने उनसे उनका कॉल आया था। इंडस्ट्री के जो टॉप लोग हैं उसमें से किसी का कोई बधाई पोस्ट नहीं हुआ, न किसी ने कोई बधाई पोस्ट की। क्या धर्म जी हैं, धर्म दुबे को सब लोग जानते हैं कि वेरी डेंजर में, मतलब आपकी रिपोर्टिंग का चर्चा है इंडिया के थोड़े बाहर भी। जहां से आप ढूंढ रहे हैं बधाई, वहां से बधाइयां अभी तक नहीं मिली। वो हो सकता है कि फ्लाइट के बीच में अटकी हो, चाहे फ्लाइट की दूरी ज्यादा हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। दिनेश जी, आम्रपाली जी, अक्षरा जी, इन लोगों ने एक फैमिलियर सपोर्ट मुझे किया। क्या लगता है कौन है प्रतिद्वंदी आपका? मेरा, मैं खुद ही हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हम हैं धर्म और बहुत ज्यादा फिर एक बार स्वागत कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि आज अपने इंटरव्यू में जिस शख्सियत को आपसे मिलवाने वाले हैं वो आजकल ट्रेंडिंग स्टार के नाम से भी जाने जा रहे हैं। बहुत स्वागत करिए राकेश मिश्रा साहब का। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, नमस्कार आप सबको। और धर्म के साथ साथ जितने लोग भी इस इंटरव्यू को देखेंगे, सुनेंगे और जो भी हमें प्यार करते हैं उन सबको दिल से प्रणाम। धर्म जी को भी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपको शायद पता नहीं है, आप वायरल हो चुके हैं। चेहरा ऐसा नहीं है आपका, उदासी वाला चेहरा कहाँ दिखाई जी, खुशी दिखाइए। आपके फैंस दर्शक लाखों की संख्या में आपको देख रहे हैं और आप जिस तरीके से बैठे हैं ऐसा लग रहा है कि आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया आपका। नहीं, हम इसीलिए बहुत साइलेंट बैठे हुए हैं। मुझे पहले आपको सुनना पड़ता है कि आप वहाँ से क्या क्या दे रहे हैं। अच्छा। फिर मुझे अपने आप ये समझना पड़ता है कि हमको क्या क्या मिला, और उसके बाद बताना होता है कि आप लोगों को क्या क्या बताना है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि जैसे कि मेरे धर्म भाई ने बताया कि मैं वायरल हो चुका हूं, तो ये बात मुझे इनके थ्रू भी पता चला, थोड़ा बहुत गाने के थ्रू भी पता चला और थोड़े बहुत अपने लोग जो होते हैं उनके थ्रू भी पता चला। तो इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और मैं सीरियस नहीं हूँ, न मैं उदास हूँ। मैं अब सोच रहा हूँ कि इसके बाद फिर ऐसा क्या दूँ जिससे कि और वायरल की जो स्थिति है वो बढ़े। बिल्कुल एक प्रेशर सा हो जाता है क्योंकि जब आपका एक गाना ट्रेंड में चल रहा होता है और अचानक से फिर दूसरा गाना होता है, बहुत सोच समझ के आपको काम करना पड़ता है। सबसे पहले ये बताएं कि किस तरीके से अपने गानों का आप चुनाव करते हैं? अभी तो जैसे जिस गाने को आप वायरल बोल रहे हैं, जो सक्सेस है, उसके सक्सेस का भी रीजन वही होगा जो मैं शायद स्टार्टिंग डे 1 से मैं उस चीज़ों को फॉलो करता हूँ भोजपुरी गीत संगीत में। और वो चीज़ें हैं थोड़े पर्दे मीन्स कि हम बातों को रखते हैं, सबका स्टाइल अपना अपना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बातों को एक सहज ढंग से रखता हूँ। तो चाहे जंगूटा हटाई हमरा लाई लगता है, चाहे देवरो डाले आपके, चाहे मन बिगाड़ दिल बड़ो, चाहे आवे के परिये में, या समथिंग जितने भी गाने मैंने गाया, एक बैलेंस होता है और उसके अंदर में गाना मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर ये हो चुका है तो इसके बाद भी करना है, तो इंटरटेन भी करना है और साथ साथ बड़े छोटों का एक लिहाज भी रखना है, वो भी रखना है। तो दोनों को एक साथ जो प्रेशर होता है ना मेंटेन करने का, वो थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। बधाइयाँ तो बहुत मिल रही होंगी आपको इंडस्ट्री से। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमारा परिवार है और परिवार में कभी भी आशीर्वाद मिलता ही है, जाता नहीं। मुझे लगता है कोई देर से देता है, कोई जल्दी देता है, कोई पहले दे देता है, लेकिन सबसे आशीर्वाद मिलता है। तो आशीर्वाद का कामना है, सबका दुआ प्यार मिल रहा है। नफरत भी मिलती है स्टारडम हासिल होने के बाद, ऐसा कुछ आपने फील किया? नहीं, मुझे उन सब चीज़ों पे हो सकता है कि मैं उतना समझदार नहीं हूँ। इस मामले में थोड़ा सा मैं समझदार नहीं हूँ क्योंकि मैं उधर जाता ही नहीं हूँ जिधर आप मुझे सोच रहे हैं जाने के लिए। इधर इतना ज़्यादा पैक रहता हूँ ना, हारमोनियम, अंतरा, मुखड़ा, जो अपना कंपनी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो नहीं जा पाता हूँ। और कभी कभी जाता हूँ तो बस गले लगने को मिलता है। अगर स्टूडियो में किसी से मिला तो और भाई और बाबू क्या हाल बस हो गया। खेसारी लाल यादव साहब ट्रेंडिंग में चल रहे थे, अब पछाड़ा है उन्होंने, उनको आपने उनसे उनका कॉल आया था? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि उनको मैंने पछाड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन है, हम आर्टिस्ट हैं, हर आर्टिस्ट
अपने अपने लेवल पे बेहतर होता है तभी वो सक्सेस होता है, उसकी टाइमिंग होती है। वो अपना बेहतर दिए होंगे और देते हैं, आगे भी देंगे तो बेहतर है। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी सीनियर लोग हैं, जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो भी हैं, आज का आया हुआ भी सिंगर, मैं आज का बोल रहा हूँ, आज जिसका आज गाना रिकॉर्डिंग हुआ हो, तो मैंने तो 14 साल का एक्सपीरियंस एक ही माना कि संगीत में कभी भी फिक्स नहीं होता है, फिक्स रेट तो होता ही नहीं है। क्योंकि आज आया है, हाफ पैंट पहन के आया है, आपसे धर्म जी से मिलेंगे, हाँ धर्म भैया मेरे को गाना आएगा, पता चला परसों 5 मिलियन क्रॉस किया तो फुल पैंट भी आ जाएगा। तो इसलिए इसमें रिकॉर्ड की कोई सिस्टम नहीं है, इसमें सुर के सिस्टम है। ये कितना चलता है, ये जब तक ठीक है और सिस्टम ठीक है तो सब ठीक है। और मैं स्पेशली खेसारी जी हूँ, पवन जी हूँ, दिनेश जी हूँ, जितने भी हमारे इंडस्ट्री के टॉप जिन्होंने भोजपुरी भाषा को बहुत ऊपर ले गए हैं, उन सबका रिस्पेक्ट करता हूँ। और ऑलवेज मेरा एक ही बात सोचना होता है कि मैं इन लोगों से ही थोड़ा थोड़ा सीख के कुछ बेहतर कर दूँ, इसके अलावा ज़्यादा नहीं दिमाग लगता। बधाई मिली, बधाई खेसारी जी के यहाँ से। मेरे पास झूठ बोलने से मुझे फ़ायदा नहीं है और ये झूठ बोल के मुझे कुछ मिलेगा नहीं। इंडस्ट्री के जो टॉप लोग हैं उसमें से किसी का कोई बधाई पोस्ट नहीं हुआ, न किसी ने कोई बधाई पोस्ट की, क्योंकि हम बोल देंगे कि बधाई मुझे मिला है, पर आप जाके आप धर्म जी हैं, धर्म दुबे को सब लोग जानते हैं कि वेरी डेंजर में, मतलब आपकी रिपोर्टिंग का चर्चा है इंडिया के थोड़े बाहर भी। अब मैं आपसे अगर झूठ बोल दिया तो आप क्या करेंगे, क्या सर्चिंग मारेंगे, कल सुबह बोलेंगे कि तो राकेश जी देखिए बधाई। तो मुझे किसी का कोई अभी तक कांग्रेचुलेशन बधाई नहीं है, पोस्टर अगर डाला गया है तो, लेकिन पर्सनली लेवल पे दिनेश जी, आम्रपाली जी, अक्षरा जी, इन लोगों ने एक फैमिलियर सपोर्ट मुझे किया। उन्होंने मेरे गाने पे परफॉर्मेंस भी किए, उस पर जो इंस्टाग्राम पे वो बनता है ये रील वगैरह जो बन रहे, उस पर दिनेश जी, आम्रपाली जी, अक्षरा जी ने मुझे पर्सनली बधाई दिया, वीडियो दी। लेकिन जहां से आप ढूंढ रहे हैं बधाई, वहां से बधाइयां अभी तक नहीं मिली। वो हो सकता है कि फ्लाइट के बीच में अटकी हो, चाहे फ्लाइट की दूरी ज्यादा हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है, नेटवर्क इशू भी हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है। एक दौर है, एक दौर में हम अगर बात करते हैं खेसारी लाल यादव साहब की, पवन सिंह जी, निरहुआ जी और भी तमाम, लेकिन अब दूसरा दौर चालू है जिसमें मैं बात करता हूँ राकेश मिश्रा जी की, प्रमोद प्रेमी जी की, नीलकमल सिंह की, रितेश पांडे की। क्या लगता है कौन है प्रतिद्वंदी आपका? मेरा, मैं खुद ही हूँ। वाह, क्या जवाब है, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा जवाब है, रियली। मैं रियली बोल रहा हूँ। आपको ये मजाक कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, मैं भी सच कह रहा हूँ। अरे दुबे भैया, हम खुद के प्रतिद्वंदी खुद हैं, प्रतिद्वंदी खुद ही हैं। हम दिन में गा तो लेते हैं, पता चला 2 दिन हम सोए भी रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है कि हम गा दिए तो अब अगला क्या गाना है, तो तब तक मिस हो जाता है पटरी। लेकिन जो आपने एनर्जी मुझे दिया ना कि प्रतिद्वंदी, तो सच में मैं खुद से हूँ। क्योंकि आपने ये कुछ देर पहले मुझे बोला कि आप बहुत सैड है। मैं सैड जानते हैं क्यों हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ कि राजा जाए ना बहरिया, ठीक है भाई 100 मिलियन हो गया, तो हम साउथ में नहीं, हम भोजपुरी में हैं। यहाँ पे आज पनीर का सब्जी बना है तो शाम को फिर चाची आके पूछती है कि अच्छा काल क्या बनी, पनीर फिर बनी कि ना बनी। भोजपुरी तरीका, भोजपुरी की जो मेंटिलिटी है ना, लोग आपके सक्सेस को भी सवाल उठाते हैं, ए चला ना 100 मिलियन हो गया, दूसरा को करके देखा बस। तो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे भोजपुरी में ताजमहल को भी बना देंगे हम लोग उसी बजट में। तो आप मेरी बात को समझिए ना, हम लोग के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, कम चीजों में काम ज्यादा करना है, तो सक्सेस के लिए मेहनत ज्यादा करना है। यूट्यूब पे देख रहे हैं नीलकमल सिंह जी भी लगातार बन रहे हैं, आप भी एक दूसरे को पिछाड़। आपने सुना नीलकमल जी के सॉन्ग को? मैंने सुना, लेका तोरा के पापा का। मैं नीलकमल जी को आज नया थोड़ा सुना। नीलकमल जी को मैं सबसे पहले सुना था मौसी के चुमा ले ले पापा जाके कहो माई से, आज से 13 साल पहले। 20 साल से हैं वो इस इंडस्ट्री में, बचपन से कर रहे हैं। तो वो मेरे से सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो मैं उनको सुनते आया हूँ और उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं उनसे बहुत खुश हूँ। रीजन क्या है कि एक तो ये हर जगह की बात है, अगर आप बहुत पहले आ गए, कितना दिन से बाढ़ है, पुरान हो गई। अब मान लो कि 9 साल का लड़का है तो अब 28 साल में पुरान है, तो मैंने अब रियल तो जवान अब भइल बा, लेकिन लोग के नजर में पुरान हो गई बा। तो नीलकमल जी की जो मेहनत है, जो उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, जो उनकी सिंगिंग है, जिस हिसाब से वो अपने आप को मेहनत करते हैं, मेरे तरफ से एज ए जूनियर नहीं एज ए सीनियर उनसे मैं भी कुछ सीखता हूँ। उनको
दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में, लेकिन हम जानते हैं हम काफ़ी व्यस्त हैं, आपके पास समय नहीं है। लेकिन जाते जाते आपके आने वाले अगले योजनाओं के बारे में भी अगर बता दें, कौन कौन से धमाके आप गाने के रूप में अपने दर्शकों को, अपने फैंस को देने वाले हैं? अभी तो देखिए, सबसे पहले आप सबको दिल से आभार कि आपने राजा जाई ना बहरिया, जिसको कि 100 मिलियन क्रॉस हुआ, और आपने उसको ट्रेंडिंग, उसके बाद जितने डिजिटल के नाम होते हैं उस पर, उस गाने पे लगे। ट्रेंडिंग गाना हो गया, स्नैक ट्रेंडिंग हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गया, यह सब कुछ हुआ। बट मुझे उससे भी ज़्यादा इस बात की खुशी है कि आपने राकेश मिश्रा के टैलेंट को एक गाने से कंपेयर नहीं किया। उसके तुरंत बाद मेरी वर्ल्ड वाइड चैनल से गाना रिलीज हुआ, राजा जवान हम लइका, जिस गाने को 2 वीक हो रहे हैं और आपने 1 करोड़ लोगों ने उसको भी देख चुके हैं, और अभी वो 12 मिलियन क्रॉस किया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको, जो मैंने दुबे जी आपको बताया कि मैं जिस चीज के ऊपर वर्क कर रहा हूं ना, उस चीज को हमारे दर्शक बंधु हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये रियल में वर्क कर रहा है बंदा, और हमको वर्किंग के साथ ही ये प्रेजेंट मिल रहा है। जैसे मेरा एक सैड सॉन्ग रिलीज होगा कि वह जान दुश्मन भली जान के, तो सैड सॉन्ग भी मैं आपको मैं बताऊं, सैड सॉन्ग मैंने खुद से नहीं गाया है। जब राजा जाई ना बहरिया और राजा जवान हम लइका का पोस्टर में डाल रहा था डिजिटल पे, मतलब कि 10 मिलियन हुआ, 8 मिलियन हुआ, 50 मिलियन हुआ, तो पब्लिक नीचे क्या लिख रही है कि भैया एक सैड सॉन्ग हुआ गा दो। तो हमारा भी है कि मरद में रह धरती पर बाढ़ तो प्रेमो प्रेमिका बाढ़। हमको बाद में ध्यान आया कि लभरो सब हैं। उन्होंने बोला यार, ये तो दिल तो ऐसी चीज है कि तो टूटती भी है, बिखरती भी है, जुटती भी है, इसके लिए तो हम सोचे ही नहीं। तो मैंने इस चीज के इमोशन में आकर मैंने बोला नहीं, सैड सॉन्ग गाना चाहिए। और लोगों को ये लगता है कि राकेश मिश्रा की जो इमोशनल वॉइस है, जिस मेलोडियस वॉइस में वो गाते हैं, अगर वो सैड गाएं तो शायद ज्यादा बेहतर हो। तो मैंने इनके लिए, जो कि हमारे वर्ल्ड वाइड कंपनी चैनल से रिलीज हो रहा है, वह जान दुश्मन भली जान के, तो आप लोग इस गाने को सुनिएगा, देखिएगा, और जिस तरह से अच्छा लगता है, प्यार आशीर्वाद देते हैं, सबको देते हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत देते हैं, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज नया होने जा रहा है, जब 2021 से स्टार्ट होगा तो आप इसके बाद और भी आर्टिस्ट का इंटरव्यू करेंगे, मैं सबको बोल रहा हूँ, और इसमें मैं लग गया हूँ। हम एक नए भोजपुरी को स्थापित करेंगे। नए भोजपुरी मीन्स उसका क्वालिटी जो होगा नए भोजपुरी का, उसके एल्बम का जो अंदाज होगा, आपके घर में अगर एलईडी में, बड़े एलईडी में चलेगा ना, तो कोई आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा क्या चाहिए, भोजपुरी है गीत के एल्बम? हाँ, आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ। आप क्वालिटी मेंटेन करने की, हाँ, हम लोग नहीं, हम ही नहीं, हम चाहते हैं कि सभी भोजपुरी के हमारे जितने बड़े गार्जियन स्टार हैं, जितने बड़े भाई लोग हैं, सब लोग मिलके अब जरा हम लोग एक पैटर्न ऊपर उठ जाए। नहीं कि अगर हम उन चीजों को बेहतर करेंगे तो शायद हम भी कल अमेरिका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, जिस तरह आज पंजाबी सॉन्ग हर जगह बज रहा है, मतलब उनका एक अलग, उनका देखने का तरीका अलग होता है, उसी तरह हमें भी लोग देखें, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो सभी स्मार्ट बॉय हैं, सब अच्छे हैं, तो अच्छा कर सकते हैं। जैसे धर्म भैया बहुत अच्छे हैं, इतने स्मार्ट हैं। मैं पर्सनली इंटरव्यू में इस बात से ज़्यादा डरा था कि इतना स्मार्ट बंदा मेरे साथ मतलब कॉम्बिनेशन में बैठा, उस चीज़ की भी मुझे डर थी, बट आपने मुझे बचा लिया, इसके लिए थैंक यू, और थैंक यू सो मच आप सबको, थैंक यू। देखिए, हाँ, अरे गाली मत दो, रुको 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 रुको। अरे भाई, सब नाराज हो रहे हैं कि भाई इतने महान, इतने बढ़िया, इतने चंगे सिंगर बैठे हैं और बिना गवाए छोड़ रहे हैं। एक लाइन जाते जाते जो है अपने फैंस के लिए जरूर गुनगुनाइए। हाँ, मुझे एक हंसने वाली बात आप लोग ले लीजिए। मुझे एक लड़का ने पर्सनल मैसेज किया कि मेरी भाभी पूछ रही हैं कि ये तो बहुत पहले होता था कि गांव में मजाक करते थे हम लोग देवरों से, जब होली आती थी, कि ए बबुआ जी, हाई क्या करते नहीं रुआ। जैसे गांव में क्या होता है कि जैसे शहर में तो चलिए चलते हैं, गांव में कहते हैं भाजी ऐसे करो ना, देवरा ऐसे करो ना, तो भाजी दे कहाँ छूते नहीं। तो हमने जो गाना गाया है कि बेरी बेरी छुआ तनी है क्या, उस बात के लेकर मुझे मैसेज आया किसी से कि भैया ये ना बड़ा टिपिकल भोजपुरी लगता है और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैं पर्सनली भी बोल रहा हूँ कि भोजपुरी में रियली में वर्डिंग बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, ठेठ होते हैं, टिपिकल होते हैं, और उसका आनंद अलग होता है। तो मेरे तरफ से यही गाना आप लोग के लिए है कि
अरे कि बेरी बेरी छुअतानी हाई का, हाँ बेरी बेरी छुअतानी हाई का, ए राजा तू तो जवान हम लइका, ए राजा तू तो जवान हम लइका। कुछ लोगों ने अपना अपना पॉइंट भी मार दिया इस गाने पे कि ये गाना अगले लगन का ब्लास्टिंग होगा। कुछ लोगों ने बोला है कि होली आते आते भैया 100 मिलियन क्रॉस रही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग दुआ दे रहे हैं आप लोग भी दुआ कीजिए कि एक और सुपर डुपर ब्लास्ट गाना ये भी हो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राकेश भाई हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत चीजें इन्होंने साफ तौर से आपको बताई है, और अगर आपके अभी भी सवाल बनते हैं इनसे तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जवाब आप तक पहुंचा देंगे ना, जवाब देंगे ना, जरूर बिल्कुल। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, हर हर महादेव।